वर्तमान परिवेश में बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न विश्व के 6 सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में प्रथम विद्वान, जिन्होंने तीन संतानें तो उनकी 4 गई। उनका जो 14 अप्रैल 1891 महू छावनी में पैदा हुए, 4 वर्ष की अवस्था में पढ़ने की जिज्ञासा हुई। सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के कारण उनको पढ़ने से रोका गया, लेकिन अंग्रेज के हस्तक्षेप के बाद उनको 4 शर्तों के साथ पढ़ाई के लिए अनुमति मिली। वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें थी कि बस्ता जो है बोरी घर से लेके आएंगे, बाहर बैठेंगे, पानी प्यास लगेगी तो अपने हाथ से टोटी लोटा नहीं छुएंगे। लेकिन बाबा साहब हम सबका भाग्य जगाने के लिए, हमको जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अमानवीय शर्तों को बाल्यावस्था में सहन किया, उन शर्तों को स्वीकार किया, पढ़ना शुरू किया। एक दिन बाबा साहब को प्यास लगी और चपरासी नहीं था, बाबा साहब जा करके मटके से पानी पीना शुरू किया। यूं ही सामंतवादी लड़कों ने उनको पीट कर लहूलुहान कर दिया। बाबा साहब 5-6 वर्ष की अवस्था में रोते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ मुझे है क्या, मैं इस देश में अपनी प्यास बुझाना जो है पाप है? मैंने कौन सा पाप कर दिया? जो है मटके से पानी छू लिया, मटके से प्यास बुझा दी तो लोगों ने लहूलुहान कर दिया। उनकी माँ ने कहा, तुम तो केवल बाल्यावस्था में स्कूल में पानी पीने के लिए मारे गए हो, यहाँ तो काम करने जाते हैं, उनको भी लोटा छूने नहीं दिया जाता। जैसा वर्तमान परिवेश में 70 साल के बाद भी आज भी अदा कदा होता है, लेकिन हमारा दिल नहीं दहलता। बाबा साहब 4 वर्ष की अवस्था में जो है अपनी माँ से अपनी व्यथा को बता रहे हैं। उनकी माँ जो है मर्म अवस्था में भीगे कपड़े से उनका जो है खून पोंछ रहे हैं, उनको मरहम लगा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको सहार बंधवा रहे हैं। कहती बेटा, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए तुमको मेरी संकल्प है, मेरी कसम है, तुमको दिन रात एक करके पढ़ना होगा। बाबा साहब उस अपमान को सहते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन डिप्टी आता है और उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको छू नहीं सकते हो, जिसको देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो? बहुत सारे लोगों ने कहा, हेलो, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सूर्य को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। किसी ने कहा चांद को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। किसी ने कहा आसमान को देख सकते हैं। बाबा साहब खड़े हुए पीछे से, उन्होंने कहा, सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 10 मीटर में बैठा रखा हुआ मटका मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। वो डिप्टी जो है उसने उस व्यवस्था को देखा और सोचा, उन्होंने संकल्प किया कि डॉक्टर अंबेडकर ये तुम्हारे भरोसे है, तुम ऐसी व्यवस्था करोगे, हर मट जो है स्कूल से मटका हटाकर टोटी लगाने का तुम काम करोगे। आज बाबा साहब की बदौलत ही अरे प्रत्येक विद्यालय में टोटी लगी है और हमारे बच्चे अपने हाथ जाकर टोटी खोलकर पानी पीने का काम करते हैं। ये किसी और की देन नहीं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब पढ़ते गए और इंटर हाई स्कूल में जब प्रदेश में नंबर 1 पर आए और नंबर 1 पर आने के बाद उसी समय जो है कुर्मी राजा सायजी गायकवाड़ वो उन्होंने एक व्यवस्था लागू किया था कि हमारे प्रदेश में कोई भी गरीब व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है तो उसको हम अपने राजकोष से पढ़ाकर जो है विदेश भेजकर पढ़ने का काम कराएंगे। बाबा साहब जो है सायजी गायकवाड़ के पास उनके गुरु ले जाते हैं, वार्ता कराते हैं और बाबा साहब को शर्तों के साथ पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। बाबा साहब जो है पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के दौरान उनका दूसरा लड़का जो गंगाधर था वो खत्म हो जाता है। बाबा साहब वो पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई के दौरान चिट्ठी जाती है कि अंबेडकर तुम्हारा स्कॉलरशिप रोका जाता है, तुम्हारे पर जो है स्कॉलरशिप रोका जाता है, तुम तत्काल आकर के है राजा की नौकरी करो और जो है अपना छात्रवृत्ति राजकोष को खत्म जो है कर्जा बांटने का काम करो। बाबा साहब बैरंग वापस आते हैं, आते ही देखते हैं उनके घर पे लाश पड़ी है। बाबा साहब के जो पास पैसे थे वो बिस्किट और टॉफी लेकर आते हैं, उनके हाथ से वो सामान छूट जाता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने बच्चे की लाश देखता है तो जो है बेहोश हो ही जाता है। उस समय बाबा साहब अपनी लाश के पास, बच्चे की लाश के पास जाते हैं और सामान रख देते हैं, पकड़ रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब दुख कम होता है, थोड़े लोग कहते हैं कि अंबेडकर को जो है इस कफन की व्यवस्था की जाए, कुछ पैसे हो तो दो। बाबा साहब अपनी कोट पैंट की जेबों में हाथ डालते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो कमरे में जाते हैं, रमाबाई अंबेडकर के कंधे पर सर रखकर रोने लगते हैं कि रमाबाई अंबेडकर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं अपने बच्चे को जो है अंतिम
संस्कार करने के लिए कफन के पैसे नहीं है। रमाबाई अंबेडकर, जैसा कि कल्याणी बाबू बता रहे थे कि माँ का जो त्याग होता है उसका बखान नहीं किया जा सकता। रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब को समझाती है कि आप कमाने नहीं गए थे, आप पढ़ने गए थे, समाज का संकट हरण करने के लिए पढ़ने गए थे। कोई बात नहीं है, नए कफन नहीं है, नए कफन की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं। नए कफन में भी अगर लड़का जाएगा तो जीवित नहीं होगा। वो झट से जाते हैं, पुराने बक्से से नई साड़ी निकालती हैं, फाड़ती हैं, उसमें लपेट कर गंगाधर को ले लेती हैं। बाबा साहब उस लाश को अपने बाहों पे रख लेते हैं और अपने बच्चे को आगे आगे जाते हैं। पूरा समाज पीछे पीछे जाता है और बाबा साहब उसका अंतिम संस्कार करके लौट चल आते हैं। बाबा साहब जो है राजा के पास जाते हैं, कहते हैं राजन मैं आ गया, तुम्हारी इच्छा जो शर्तों के अनुसार तुम्हारा काम जो है कर्जा बांटने के लिए आ गया है, मुझे नौकरी दी जाए। बाबा साहब को जो है वित्त जो है सचिव के पद पर रखा जाता है। बाबा साहब जो है राजा के यहाँ नौकरी करने जाते हैं। उसी दौरान चपरासी दूर से फाइल फेंकता है, पानी के लिए दूर से गिलास रखता है। बाबा साहब ये सारे जो है भावनाओं को समझते हुए काम करते हैं, लेकिन वो काम से व्याकुल नहीं होते हैं। उन्होंने इतना काम किया कि राजा के वहाँ के जितने नौकर थे वो सारे हतप्रत हो गए। उन्होंने कहा साजिश करके इसको नौकरी से नहीं हटवाया तो हमारे सारे लोग नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। उन्होंने सारे लोग लेकर गए पारसी धर्मशाला के मालिक के पास। उन्होंने कहा एक अछूत आया है, तुम्हारी धर्मशाला में रह रहा है, हमारे राजा के यहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी वजह से हमारी नौकरी खतरे में है। अगर मेरी नौकरी खतरे में हुई तो तुम्हारा धर्मशाला नहीं चलेगा। पारसी धर्मशाले के मालिक ने 1:30 बजे रात को बाबा साहब का सामान जो है बाहर रोड पर फेंक दिया। बाबा साहब जो है 150 लोगों को देखते हैं, अपने सामान को बाहर फेंके हुए देखते हैं और 150 लोग लाठियां लेकर बाबा साहब के ऊपर टूटने पड़ते हैं। उसी दौरान बाबा साहब अपना सामान लेकर जो है एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और संकल्प करते हैं कि जिस शहर में हमको जो है इतनी डिग्रियां होने के बाद रहने के लिए मकान नहीं, ऐसी व्यवस्था करूंगा हमारे लोग शहरों में लाखों की संख्या में मकान बनाएंगे। आज कल्याणी बाबू का है मकान और सैकड़ों हजारों लोगों के मकान है। ये किसी की और की देन नहीं, ये बाबा साहब के उस रात की संकल्प की देन है और उसकी जो है निष्ठा की देन है, उनके कार्य की देन है। बाबा साहब दूसरे दिन जाते हैं, राजा से बताते हैं कि राजन आपके यहाँ मैं नौकरी करना चाहता, लेकिन पारसी धर्मशाला का मालिक हमारा सामान फेंक देता, चपरासी दूर से गिलास में पानी देता है, पहले दूर से फेंकता है। राजा भी जो है उस समय राजा शाहजी गायकवाड़ वो जो है धार्मिक व्यवस्था से क्षुब्ध हो जाते हैं और कहते हैं जाओ अम्बेडकर तुम्हारा मैंने कर्जा माफ किया, जाओ आगे की पढ़ाई करो, पूरी करो। उसी दौरान वो घर को आते हैं। दूसरे राजा साहू जी महाराज जो कुर्मी राजा थे, जो कोल्हापुर राजा थे, वो बाबा साहब के पास आते हैं और बाबा साहब जो उनकी बग्घी डॉक्टर अम्बेडकर के दरवाजे पर जो ही आती है, बाबा साहब दौड़े हुए आते हैं, कहते हैं राजन आप हमारे दरवाजे कैसे आए, आप बुद्ध बताए होते तो मैं आपके दरवाजे आ जाता। कहता नहीं अम्बेडकर, राजा तो बहुत पैदा होंगे, बहुत पैदा हुए हैं, आगे भी पैदा होंगे, लेकिन अम्बेडकर तुम्हारा जैसा व्यक्ति मेरी नजर में पहला पैदा हुआ है, इसके बाद कोई अम्बेडकर पैदा नहीं होगा।